हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित स्वागत करता हूँ आपका हर्ष क्लासेस में। और आज है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और आज का पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है आपका 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व मलेरिया दिवस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं जो मलेरिया है ये मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। मच्छर के काटने से होता है। तो 25 अप्रैल को हम कैसे इसकी रोकथाम कर सकें और कैसे सुरक्षित रह सकें, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए 25 अप्रैल को हर साल हम मनाते हैं मलेरिया दिवस। वहीं जो भारत की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, आईसीएमआर, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसने जो है भारत को 2030 तक मलेरिया फ्री घोषित करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है। और आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बाकी आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च की गई है। तो ई कार्यालय ऐप लॉन्च की गई है सीआईएसएफ के द्वारा। सीआईएसएफ ने हाल ही में जो फाइलों के संचालन के लिए एक ई कार्यालय ऐप लॉन्च करी गई है। अच्छा, इसमें क्या है ई कार्यालय ऐप में? इसमें जैसे आपको पता होगा इस टाइम कोविड-19 के तहत जो कितनी महामारी चल रही है पूरे विश्व में, इसमें क्या होगा, जो हमारी फाइल्स होंगी उसे हम जो है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में अगर हमें भेजना होगा तो बिना टच करे इस ई कार्यालय ऐप के जरिए हम भेज सकेंगे। तो जिससे वायरस के एक जगह से दूसरे जाने में रोक लग सकेगी, रोकथाम हो सकेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये जो लॉन्च किया गया है ई कार्यालय ऐप, ये किया गया है सीआईएसएफ के द्वारा। तो सीआईएसएफ के द्वारा अगर लॉन्च किया गया है तो हमें सीआईएसएफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी हमें स्थापना भी याद रखनी चाहिए। स्थापना कब हुई थी? 1969 में, ठीक है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके महानिदेशक कौन है? राकेश रंजन इसके प्रेजेंट टाइम पे महानिदेशक हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है संजय कोठारी ने। संजय कोठारी ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। देखिए ये है संजय कोठारी और इन्होंने ही शपथ ली है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। अच्छा, ये पहले जो थे ये पहले राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे और अब इन्होंने ले लिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ। अच्छा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है तो हमें केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये भ्रष्टाचार रोधी भारत की सबसे बड़ी संस्था है। कौन? केंद्रीय सतर्कता आयोग। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वॉटसन का निधन हो गया है? कहीं कहीं पे इसे ग्रीस भी लिखा गया है और कहीं कहीं पे ग्रीम भी लिखा गया है, तो हमें दोनों नाम याद रखने हैं, ग्रीम वॉटसन या ग्रीस वॉटसन का निधन हो गया। तो ये कौन से देश के थे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के थे ये ग्रीम वॉटसन और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये क्रिकेटर थे, हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा।
और करेंसी क्या है? करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? स्कॉट मॉरिसन। तो इतना हमें याद रखना है यहाँ पे। और ये ग्रीम वॉटसन जो है इनका निधन हुआ है, पूर्व क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई की शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश बना है वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य। अच्छा, ये वर्चुअल कोर्ट इसमें क्या है? इसमें एक सॉफ्टवेयर के जरिए जो है मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या उनसे रिलेटेड जो भी अन्य अदालतें हैं, उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो सकेगी। तो यही है वर्चुअल कोर्ट। अच्छा, ये वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें और याद रखना है। उत्तर प्रदेश से निकलती है गोमती नदी। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी। और कहाँ से निकलती? तो फुलहर झील है वहीं पे पीलीभीत में, वहाँ से निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम है उत्तर प्रदेश में। तो ये आपसे पूछा जाता है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो स्थल से निकलती है। हमें ये फैक्ट भी याद रखना है। बाकी राजकीय पुष्प पलाश और पशु बारहसिंगा पक्षी सारस, ये आपको सारा मैं मानता हूँ याद होगा। नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को एक आध बार देखेंगे आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर बीटल विकसित किया गया है? तो बीटल विकसित किया गया है नासा के द्वारा। नासा ने विकसित किया ये हाई प्रेशर वेंटिलेटर बीटल। अच्छा, इसमें बीटल में क्या है? कई लोग होते हैं जैसे वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है लेकिन उनसे अधिक नीड होती है कुछ और लोगों को, ठीक है। मतलब मुझे वेंटिलेटर की कम आवश्यकता है और मेरे सामने वाले को ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें वेंटिलेटर की कम आवश्यकता है उनके लिए वेंटिलेटर हाई प्रेशर वेंटिलेटर बीटल की विकसित किया है नासा ने, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको पता है कि कोविड-19 के चलते काफ़ी वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है और कमी महसूस हो रही है वेंटिलेटर की। तो इसी कमी को देखते हुए नासा ने ये वेंटिलेटर डेवलप किया है, विकसित किया है, ठीक है। अच्छा, ये वेंटिलेटर बनाया है नासा ने। तो हमें नासा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। तो इतनी जानकारी हमें याद रखनी है। तो अगला प्रश्न है हमारा आज का। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा सांसद रहे बसंत दास का निधन हो गया है? तो ये बसंत दास जो है राज्यसभा सांसद रहे थे उड़ीसा से और इनका निधन हो गया है। तो हमें इनका नाम भी याद रखना है कि ये क्या थे? राज्यसभा सांसद रहे थे। और कौन से राज्य से थे? उड़ीसा से। और उड़ीसा में ही स्थित है वेलर द्वीप। और वेलर द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, इसमें क्या है, जो पेटीएम यूज़र्स हैं वो वोडाफोन और आइडिया में रिचार्ज कर सकेंगे और उन्हें कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ये भी पता होगा वोडाफोन आइडिया आपस में मर्ज हो गए, ठीक है। और ये जो शुरुआत करी है इन्होंने मिलकर रिचार्ज साथी ऐप कार्यक्रम की शुरुआत पेटीएम के साथ मिलकर की है। तो पेटीएम के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। स्थापना कब हुई थी? 2010 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। संस्थापक कौन थे इसके? विजय शेखर शर्मा। एमडी एंड सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम पे? सतीश कुमार गुप्ता, ठीक है। तो ये वोडाफोन और आइडिया मिलकर जो है पेटीएम के साथ मिलकर इन्होंने एक
कार्य जो शुरू किया है, क्या है, रिचार्ज साथी कार्यक्रम। चलिए अपने चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है। तो आपको पता है अभी हमने मनाया है पंचायती राज दिवस, और पंचायती राज दिवस को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये दो ऐप लॉन्च करी गई हैं। एक तो स्वामित्व ऐप और दूसरी करी गई है ई ग्राम स्वराज ऐप। तो जो स्वामित्व ऐप है ये ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी के लिए लॉन्च की गई है। अच्छा, स्वामित्व ऐप तो गांव में संपत्ति की निगरानी के लिए लॉन्च की गई है। जो ई ग्राम स्वराज ऐप है ये काहे के लिए लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है ग्राम प्रधानों का जो फंड आता है उसके मैनेजमेंट के लिए ई ग्राम स्वराज ऐप लॉन्च की गई है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश के द्वारा मंगल मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। चाइना ने लॉन्च किया है मंगल मिशन तियानवेन-1। और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है CNSA, इसका नाम भी हमें याद रखना है, CNSA। तो इसी ने लॉन्च किया है ये तियानवेन-1, ठीक है। तो अब ये मंगल मिशन लॉन्च किया है चाइना ने। अगर ये चाइना ने लॉन्च किया गया है तो ये है चाइना, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, जी जिनपिंग हमें याद रखना है। चलिए आज से इतने क्वेश्चन बन सकते थे, और सारे हमने आपके साथ में डिस्कस करे, और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी हमने आपको बताए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।